मैं इस वक्त आप लोगों की मदद लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ। हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे मुफ्ती साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो हमने यहाँ काम किए हैं और जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम पहाड़ी गुजर सबको इकट्ठा करने वाली जो बात कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, तो उसके वास्ते पार्लियामेंट में जाना है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे जितने भी लोग मुझे इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने हर जगह तकरीबन मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरह यहाँ बिजली की बहुत हालात खराब है। यहाँ मुफ्ती साहब ने परनाई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या स्टेटस है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा हम बीपीएल एपीएल, तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज्यादा हो गई है। इसी तरह डेली वेजेस के बड़े इश्यूज हैं, जिनको हमने रेगुलर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रखा था, मगर उसके बाद सरकार गिर गई और बेचारे यहाँ वही उनको मिलती है दिहाड़ी। हालांकि लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों में पे नॉर्म मिलती है। इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते बहुत ही जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहसत एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ, और आप लोग मुझ पर भरोसा करें, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई कम्युनिटी कोई मजहब की बात नहीं है, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ 25 तारीख को वो निकलेंगे और वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज्यादा खौफजदा किया हुआ है। एक जमात, जैसे मैंने कहा पहले ही, कि वो कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान है, जो समझदार है, कि वोट आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए देना होता है। आप डॉक्टर इलाज के लिए होता है, पीर अलग चीज के लिए होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम अलग होता है। सो हर एक का अपना अपना काम होता है। तो इसलिए ये फतवे लाना, फिर कहना कि औरतों के ऊपर बैत मत करो किसी और के, मुझे लगता है आजकल के जमाने में 21वीं सदी में ऐसी बातें करना, और वो भी जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहैसियत मुसलमान जो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, उसमें इस किस्म की दकियानुसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये इस्लाम के खिलाफ भी है। और इंसानियत, सबसे बड़ा हमारा मजहब इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी जमानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाकयात हो जाए कि वहाँ वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुंचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं। इस वक्त मुझे खदशा है, जो लोगों का माहौल है वो पीडीपी के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में। जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज, जो हमारी बेरोजगारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशख्खुस, हमारी पहचान, मतलब बीजेपी तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं। वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाहर के लोग, शराब की दुकानें, उसका लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने के लिए यहाँ। तो जिसका ये बहुत ही नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी पूरे हैं। तो अगर कोई बात कर सकता है, वो लोगों को लगता है कि वो पीडीपी के प्लेटफॉर्म पे वो बात हो सकती है। इसलिए उसको रोकने के लिए मुझे डर है, क्योंकि भी पहलगाम में आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है, कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ। ये जो हमले हो रहे हैं, इसका मुझे लगता है गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन